हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग पर्सनल फाइनेंस की सीरीज़ कर रहे हैं। तो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिट ब्यूरो। ठीक है, तो देखो, हम सबको पता है कि क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट मतलब लोन या फिर उधार, ठीक है, या फिर बोरोविंग। ठीक है, तो अब उसके लिए हम अब अगर किसी बैंक को, किसी पर्सन को लोन देना है, तो वो बैंक कैसे डिसाइड करेगा कि इस पर्सन को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो उसी काम में हेल्प करती हैं क्रेडिट ब्यूरोज। ठीक है, देखो इसमें क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि क्रेडिट ब्यूरो इज़ अ कंपनी विच कलेक्ट्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू क्रेडिट रेटिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मेक्स इट अवेलेबल टू बैंक्स एंड फाइनेंस कंपनीज। ठीक है, तो देखो क्रेडिट ब्यूरोज़ का क्या काम होता है। क्रेडिट ब्यूरोज जो हैं वो इंसान की किसी मतलब हर इंडिविजुअल की क्रेडिट हिस्ट्री को नोट करते हैं, उसका रिकॉर्ड बनाते हैं और उसके हिसाब से उसको स्कोर्स देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कोर वो देते हैं, मतलब ये इंटरलिंक्ड होता है पैन कार्ड से। ठीक है, तो ये इस इंडिया में क्रेडिट ब्यूरोज 4 हैं। ठीक है, 4 कंपनीज हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं, जो कि इंडिविजुअल्स को रेटिंग देती हैं। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग देती हैं। तो इसमें पहला है ट्रांस यूनियन सिविल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा फेमस कंपनी है। ठीक है, क्योंकि अगर हमको, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको बोलना हो कि नूडल्स खाने हैं, तो हम नूडल्स के लिए क्या बोलते हैं कि हमको मैगी खानी है ना। क्योंकि मैगी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना ज़्यादा बड़ा ब्रांड है कि हम लोग नूडल्स को ही हम लोग मैगी बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी है। हम लोग को अगर स्कोर पूछना होता है, अगर हमको किसी का क्रेडिट स्कोर बोलना होता है, तो हम उसको डायरेक्टली बोल देते हैं आपका सिबिल स्कोर कितना है। ठीक है, जो बैंक्स होते हैं वो, अगर आप लोन लेने जाते हो, ठीक है, अगर कोई इंसान लोन लेने जाता है बैंक में, तो वहाँ पे बैंक उसको बोलता है कि आप अपना सिबिल स्कोर की रिपोर्ट लेकर आओ। ठीक है, तो उस इंसान को ऑनलाइन जाके अपना जो सिबिल स्कोर है उसको सिबिल की वेबसाइट पे जाके उसको अपना सिबिल स्कोर को डाउनलोड करना होता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि हमको पहले उसमें अपनी डिटेल डालनी पड़ेंगी तब आएगा। उसमें सिर्फ आप रजिस्टर करो और वो सारी डिटेल्स आपकी दे देता है। आप आज से 1 साल पहले कहाँ लोन लिया था, 10 साल पहले, 20 साल पहले तक का लोन उसमें आ जाता है। ठीक है, इनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। ठीक है, हमने कब लोन लिया, कब नहीं हुआ। जब मैंने निकलवाया था, मैं अभी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था कि इनको इतना पुराना कैसे पता। ठीक है, दूसरी कंपनी है ये जो एक्विफेस और एक्सपीरियन है, और ये CIRF है। ये इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इंडिया में मेनली होता है ट्रांस यूनियन सिविल। ठीक है, ये कंपनी है मेन। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आए ये तीनों जो नाम हैं, ये तीनों तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन इनका रियल लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं है, इतना बड़ा रोल नहीं होता है इनका। ठीक है, सब मेनली ट्रांस यूनियन से ही करवाते हैं अपने रिपोर्टिंग। ठीक है, देखो जो क्रेडिट स्कोर होता है वो कैसे होता है, वो रेंज करता है 300 से लेके 900 तक। ठीक है, इसकी रेंज होती है। जिसका क्रेडिट स्कोर 300 है, मतलब कि उसका क्रेडिट स्कोर बहुत बेकार है। जिसका क्रेडिट स्कोर 900 है, ठीक है, इसके अंदर 850 लिखा हुआ है क्योंकि ये इमेज मेरे को और कोई मिली नहीं गूगल पे। तो जो भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर हमने कहीं पे लोन लिया होता है, तो जो भी हमने जिस भी इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, फॉर एग्जांपल हमने SBI से लोन लिया, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, ठीक है, तो वो हमारी डिटेल्स इन कंपनीज़ को दे देती हैं। जो कंपनीज थी ना पीछे, सिबिल, इक्विटास वगैरह, ठीक है, इन सबको, इक्विफैक्स सॉरी, इन सबको जो है हमारी डिटेल्स दे देते हैं। ठीक है, और ये उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हमारा क्रेडिट स्कोर निकालते हैं। ठीक है, ये किसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई लोन की इंस्टॉलमेंट्स हैं, उसको उसको कहीं वो डिले तो नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर उसने अपनी पेमेंट लेट दी हो, या फिर पेमेंट ही ना दी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, और मतलब काफ़ी सारे होते हैं फैक्टर्स इसके। ठीक है, ये लोग मतलब इसको अच्छे से पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं। ठीक है, ये लोग नहीं बताते कि कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, कि किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि
900 इज़ द बेस्ट और 300 इज़ द वर्स्ट, ठीक है। 900 वैसे किसी का आता नहीं है, मतलब ये जनरली अगर आपका 650 से अगर आपका ज़्यादा है तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है। उसके बाद हमको अब टाइप्स ऑफ लोन्स पढ़ने हैं, ठीक है। इसमें होम लोन है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। इनको मतलब मैं नहीं चाहता कि इन टॉपिक्स के ऊपर इतनी वीडियोस बनाई जाएँ, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपको नज़दीक आ रहा है, ठीक है। तो जैसे होम लोन है, होम लोन हम सभी को पता है होम लोन क्यों लेते हैं हम लोग, ताकि हम अपना घर खरीद सकें, ठीक है। और इसके अंदर हमको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। देखो ये सबसे लास्ट पॉइंट है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80EE, ठीक है, ऑफ इनकम टैक्स। इसके अंदर हमको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन लोन, ठीक है। एजुकेशन लोन क्या होता है, जो लोन हम लोग अपनी स्टडीज़ के लिए लेते हैं, ठीक है। एजुकेशन लोन जो होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू होम लोन, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने सारा लिख रखा है, इसको रीड कर लेना, ठीक है। इसके अंदर ऐसे कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, एग्ज़ाम में काम आएगा ये आपका, ठीक है। क्योंकि जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं वो आगे आएंगी, और जैसे ये सा टॉपिक जो हमने अभी करा क्रेडिट ब्यूरो वाला, ठीक है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली थी, क्योंकि इसको आपको लोगों को पता नहीं है। लेकिन जैसे एजुकेशन लोन वाला टॉपिक है, या फिर पीछे होम लोन था, ठीक है, इस सब के बारे में तो सबको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कार लोन। कार लोन क्या होता है, जब हमको कोई कार खरीदनी होती है या फिर कोई व्हीकल खरीदना होता है, ठीक है, उसके लिए लोन जो लेते हैं वो होता है कार लोन, ठीक है। अभी बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है, सेविंग्स, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से चीज़ें टेक्निकल होनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है हमको सेविंग्स पढ़नी है। देखो ये सारी स्कीम्स हैं सेविंग की, ये सारी हमको कवर करनी है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेविंग्स। सेविंग्स क्या होती हैं, सेविंग इज़ द मनी अ पर्सन हैज़ लेफ्ट ओवर व्हेन दे सब्ट्रैक्ट देयर कंज्यूमर स्पेंडिंग फ्रॉम देयर डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। ये जो वर्ड होता है डिस्पोजेबल इनकम, इसका मतलब होता है कि जो अमाउंट हम लोग खर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो इनकम हम लोग खर्च कर सकते हैं उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। तो इस पूरी इनकम में से हम अगर अपनी डिस्पोजेबल इनकम निकाल देंगे, जितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं उसको निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, सेविंग्स, ठीक है। ये भी बहुत ईजी सा था, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है, इस वीडियो में सारी बेसिक ही चीज़ आएंगी अभी, मतलब अभी 1-2 स्लाइड ही हैं और बस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो स्कीम्स है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो देखो ये है बेनिफिट्स ऑफ सेविंग, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा है। इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट, ठीक है। उसके बाद इससे जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। इट एनेबल्स यू टू ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवलिंग में काम आती है सेविंग्स, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना हो तो उसके लिए भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। नो वरी ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो मतलब जो हमारे इमरजेंसी फंड होता है वो काम आता है, ठीक है। कंफर्टेबल रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट के बाद क्योंकि हम लोग जॉब नहीं करते हैं तो उस टाइम पे काम आती है सेविंग्स, ठीक है। बहुत ही बेसिक स्टफ था, इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना और एग्ज़ाम में आएगा, या फिर नोटबुक में लिख लेना इसको साथ के साथ। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग, ये भी बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक। सबसे पहले है कि डिज़ाइन अ बजट, पहले अपना बजट बनाना चाहिए। उसके बाद कटिंग डाउन अननेसेसरी एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंडिचर है हमारा, जो कि हमको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई मान लो कि 1 महीने में 4 बार मूवी देखने जाता है, ठीक है, तो वो ऐसा कर सकता है कि 2 बार ही जाना चाहिए, 2 बार नहीं जाऊँगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मतलब ऐसा इस टाइप का। और उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ट्रैक योर स्पेंडिंग, ठीक है, कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहे हो उसको ट्रैक करके रखना चाहिए, ठीक है। फाइंड वेज टू सेव, ठीक है, सेविंग कैसे कर सकते हैं उसके नए नए तरीके को हमको वो करना चाहिए। उसके बाद है मेक प्लान टू पे ऑफ योर डेट, ठीक है। डेट का मतलब सबको पता होगा, डेट का मतलब होता है कर्ज, ठीक है। अपने जो अपना डेट है उसको रीपे करने के बारे में प्लान बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पे योर बिल्स टाइमली, ठीक है। अगर अपने बिल्स टाइमली पे नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, ये फाइनेंशियल डिटेल्स होती हैं, ये सब की सब किसके पास जाती हैं, सिबिल के पास, ठीक है। तो अगर हम अपने बिल्स या फिर लोन्स अगर हम अपने टाइम टू टाइम पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा सिबिल स्कोर कम हो जाएगा और फिर हमको लोन लेने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। उसके बाद ये सेविंग स्कीम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, एग्ज़ाम में। इनमें से कोई भी एक स्कीम को एग्ज़ाम में दे देते हैं और फिर वो आपको बोलते हैं कि इसके ऊपर ऐसे लिखो, ठीक है। और वो ऐसे भी ऐसा नहीं होता कि 4-5 नंबर का आता है, ऐसे ही पूरा 10-15 नंबर का आता है,
तो इनको अच्छे से करना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इनको करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।